मैया सती कह रही हैं, तो भोले बाबा समझा रहे सती अगर तुम बगैर बुलाए जाओगे तो सम्मान नहीं मिलेगा। तो आज मैया सती को बार बार भोले बाबा समझा रहे थे। कैसे? अरे के आदर नहीं पाओगी कैसे सती जो बिना बुलाए जाओगी। आदर नहीं पाओगी सती जो बिना बुलाए जाओगी। आदर पाओगी सखी जो बिना बुलाए के आदर नहीं पाओगी सती जो बिना बुलाए जाओगी। आदर पाओगी सखी जो बिना बुलाए जाओगी। आदर बात तुम अब मेरी मानो, बात तुम अब मेरी मानो। जिद मत जाए की टानो। धीरे मती जाए की टानो। क्यों शर्म में मर जाओगी सती जो बिना बुलाए जाओगी। शर्म से मर जाओगी सती जो बिना बुलाए जाओगी। आदर नहीं पाओगी सती जो बिना बुलाए जाओगी। आदर नहीं पाओगी सखी जो बिना बुलाए जाओगी। आदर नहीं पाओगी करम जिया है रो अनहोता। करम जिया है रोना होता। करम जिया है रो अनहोता। करम जिया है रोना होता। ससुर ने नाई दया नोता। ससुर ने नाई दया नाता। बाद में पछताओगी बाद में पछताओगी सती जो बिना बुलाए जाओगी। बाद में पछताओगी सखी जो बिना बुलाए जाओगी। बाद में पछताओगी सखी जो बिना बुलाए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। ध्यान रखना, अब जैसे भोले बाबा ने बार बार समझाओ मैया सती को कब बगैर बुलाए जाओगी तो सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन मैया जिद पर और जिद तो तुम्हें माल में संसार में तीन हट हैं। एक राजहट, एक बालहट और एक त्रिहट। राजहट कौन सी है मालूम है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको अगर आदेश आया जाए कि जी आलमपुर करवाए के और जाए गंगा के किनारे में बसाए दो तो दिना धोए लगेंगे, बसाए दो जाएगा। क्योंकि राजहट है, राजा वाली बात। और बालहट, बालहट तुमने देखी है? कोई बंजू आ जाए बर्फ बेचने के लिए गांव में और बाल अगर देख लेंगे एक गिलास नाज भर के डालना ही डालना है। बाय चांस तुम लाके हीरा लाल की कुल भी ना खवा दियो तूड़ी लाते। जब तक गिलास भर के नाज ना डालते हो तब तक चैन ना बैठे हो जी। होते बाल हट उत्तरी आते तो माए तुम्हारे समझने के सामने हैं। तुम देख लो ये भाई बहन जी बैठी हैं और अगर अंदर काऊ की पायल ना सही लगी है तुम्हारे समझ घरे जाए कहेंगे तुम सुनना रे
तुम्हारे संग अंकिता की मम्मी आज बजवे आई पायल पहन के आई और तुम्हारे संग तुम मेले बनवाए देव और फिर तुम जो ना कहती हो कि अबे पैसा को इंतजाम ना है आगे चल के बनवा देंगे और फिर तुम देखो जाए मारे पाए माले को मारे जा बाले के मारे हैं तो ध्यान रखियो आज जैसी भोले बाबा ने बार बार समझाओ मैया सती को लेकिन नहीं मानी और जैसी पिता के यहाँ पे गई राय दक्ष के यहाँ पे हालत का वही है लिखने तुलसीदास जी अपनी कलम से कैसे अरे पिता की रह जब गई ये भवानी पिता की रह जब गई भवानी और छत्रा सका हुन सनमानी पिता की रह जब गई भवानी और दक्ष त्रास काहू न सन्मानी राय दक्ष के यहाँ पे किसी ने सम्मान नहीं दिया सादर भले ही मिली एक माता भगनी मिली बहुत मुझसे गाता सादर भले मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता मैया एक जरूर सम्मान से मिली और जो 59 बहन हती वे तारी बजाए बजाए कहनी जीजी एक समझा के नौ तो ना हो तो बिना बुलाए आ गई और कछु कहनी जी कहां आ गई है बा खाए पीवे को होश ना वो बैल के पीठ पे बैठो ढोल का बेउ तो आएगा वो हैं और जैसी सती मैया ने अपमान देखो राय दक्ष के पिताजी मेरे पति देव का भाग कहां है दक्ष ने कही कि बेटी तेरे पति को तो नौ तो ही ना दो हमने और दक्ष ने जो नहीं सोची कि चलो जी बिना बुलाए आए गई है तो कोई बात ना है तब कही बेटा तुम बिना बुलाए क्यों आई हो तुम्हें मालूम ना तुम्हारे पति को नौ तो ना दो हमने और दो चुनाए मालूम है एक बार की बात है देवतान के समाज में जब समाज लगा हुआ था तो बस समाज में जब मैं गयो तब सबन ने अपनी जगह पे वो झोटी के पेरे ले प्रणाम करी और भाई समाज में ये भोले बाबा बैठे तेरे पति है तक घमंड में ने तो उठी की जगह पे प्रणाम ना करी तो मैंने श्राप लगाए दो कि आज होते इन्हें कोई अपने यहाँ पे नौते बुलावे कोई और जैसी दक्ष महाराज के यहाँ पे सती मैया ने अपमान देखो अपने पति को तब कही पिताजी तुमने तो श्राप दो मेरे पति को और अब मैं दे रही हूं तुम्हें जाओ तुम्हारा यज्ञ विध्वंस होगा तुम्हारा अंग भंग हो जाएगा जो इतनी कही एकदम मैया क्रोध की अग्नि जलिया कि नहीं काया में और क्रोध के मारे मैया सती हवन कुंड चलो यज्ञ चलो गाओ भाई हवन कुंड में जो छलांग दई मैया की काया आधी जल गई तब तक देवता ने खींच ली और खींच की जैसी बाहर रखी है अब भोले बाबा ने गढ़ और भेजे अपने गुप्त रूप से शिव पुराण में तो 60,000 गढ़ आए हैं लेकिन भागवत संकेत कर रही है कि 2 गढ़ भेजे भोले बाबा ने गुप्त रूप से मैया के संग में अब वे दोनों गढ़ भाज के गए और भोले बाबा के सामने जाके एकदम रोए गए जाके गई महाराज भोले बाबा ने क्या बात है प्रभु मैया सती तो मर गई खत्म है गई भोले बाबा ने की खत्म है गई तुम्हारा निरादर स्वीकार नहीं करो ने भोले बाबा ने की तो कछु कह के ना गई गरन ने की प्रभु और तो हमने कछु ना सुनी पर अपने पिता की जी बात जरूर कह गई है
कि तुम्हारा अंग भंग होगा और तुम्हारा यज्ञ विध्वंस हो जाएगा। भोले बाबा एकदम जैसी समाधि लगा के आसन मार के बैठे, एकदम जो जटा उखाड़ की धूनी में मारी, एक वीरभद्र नाम को गर्भ पहना करो और आदेश दो वीरभद्र को चले जाओ, यज्ञ को विध्वंस कर देना और अंग भंग कर देना। अब वीरभद्र चलो कैसे? अरे वीरभद्र अब जाई रहे हो और मन में है गौरा जी ये, अरे वीरभद्र अब जाई रहे हो और मन में है गौरा जी ये, और पलक खोल के देख रहे हो मैं तो देखो बाबा जी ये। ध्यान रखना, आज वीरभद्र जब चला है और वीरभद्र जैसे यज्ञ पंडाल में पहुंचो तो दरवाजे पे दो महात्मा बैठे, एक तरफ भृगु महात्मा है दरवाजे पे रखवारी के लिए, का देखो है अरे भृगु महात्मा चौखट पे आंखन में अंगुलियां डाली नहीं और होनहार को में दे और नजर ऊपर मारी नहीं। ध्यान रखना, जो भृगु महात्मा देखे तो भृगु महात्मा की आंखन में अंगुलियां डाली से बाजार बंद कर दे, क्यों कि जब भोले बाबा को दक्षिण श्राप दो तब सभा में ये भृगु महात्मा भौं चढ़ा के हंस गए तो वीरभद्र ने दोनों नेत्र फोड़े। अब अरे तुझे और तू नजर करी और बैठो देखो पूछाए, और शिवाजी के बाद छत्री ने एक कस के मारो घुसाए। जो पूसा नाम के महात्मा बैठे देखे दूसरी तरफ एक भूसा दो, अरे होनहार को में दे और कैसे बादल पार दे और कस के भूसा मार दे और बत्ती सौदा दो भाई दे। वो वीरभद्र गए और दूसरी तरफ पूसा नाम के महात्मा बैठे, तो पूसा नाम के महात्मा में जो घुसा दो कस गए सो बत्ती से उबाल लग रहा है, क्यों कि जब भोले बाबा को श्राप दो का दक्षिणे तब सभा में जब पूसा नाम के महात्मा बैठे जे दातन थे बत्ती से दातन हंस गए, भोले बाबा के वहां खुशी मनाए गए। अब आगे के न चलो है पढ़ के, ऊंचे आसन पे राजाए वीरभद्र ने नजर जमाई, तेरा पकड़ लियो हाथन में सो गर्दन पे धरो जमाई, गर्दन काट दई राजा की चलती यज्ञ दैया रुकवाई। वीरभद्र नाम को गढ़ को भोले बाबा को आदेश मिलते और जाए के ऊंचे आसन पर दक्ष महाराज बैठे यज्ञ चल लो,
कहूं पे तो नारियल फेंक दे, हवन कुंड में पानी कर दो, कहूं पे गोला फेंक दे। और दक्ष आसन पे बैठे तलवार लेके जो दक्ष के सिर में दी, एकदम धड़ अलग कर दिया, सिर अलग कर दिया, अंग भंग कर दिया है। और जैसे अंग भंग करो, अब सब देवता विचार करने भैया झुकाओ, यज्ञ अधूरा रहो, और यज्ञ अधूरा रहता नहीं। अब यज्ञ पूरा कब हो, जब राजा दक्ष खुद जिंदे होंगे और अपने हाथ से आहुति लगा में कुंड में तब। और राजा दक्ष को तो शीश काट दो वीरभद्र ने। सब देवता आपस में चर्चा कर रहे हैं, भोले बाबा के जोर गए कहते हैं कि सब देवता, और जाके भोले बाबा की प्रभु प्रभु मान लियो देवतन को काम अधूरो पर हो, यज्ञ अधूरो रह गए, और प्रभु जाके कैसे करके संकट उतारो। भोले बाबा ने की सुनो, आज याद आइए, बाद में याद ना आई, ज्यादा अपन अपने विमान में बैठ के जा रहे सवरे, तादरा ने कुनी सोच के नु की ससुरारे नु ले चले हैं।